अब तक गिरफ्त में नहीं है सैफ का हमलावर। एक और संदिग्ध की तस्वीर सामने आई, रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी में दिखा। सैफ हमला मामले में पुलिस की जांच तो तेज है। संदिग्ध हमलावर की नई तस्वीर भी सामने आई है। घटना के बाद संदिग्ध ने अपना हुलिया बदला था। वहीं सैफ अली खान पर हमले की जांच सिलसिले में अभिनेता के आवास पर पहुंची मुंबई पुलिस ने करीना कपूर का बयान रिकॉर्ड किया है। आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने 35 से ज्यादा टीमें गठित की हैं। सैफ के स्टाफ से भी पुलिस ने पूछताछ की है। कल अब तक सैफ अली पर जानलेवा हमले को लेकर पुलिस लगभग 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। उन लोगों में से ज्यादातर लोग सैफ के परिचित हैं। चाकू हमले में घायल एक्टर सैफ अली खान आईसीयू से स्पेशल रूम में शिफ्ट किए जा चुके हैं। डॉक्टर्स ने कहा 2 मिलीमीटर और अंदर चाकू लगने से स्पाइनल कोड को डैमेज हो सकता था। 2 से 3 दिनों में किया जा सकता है डिस्चार्ज। सैफ अली खान को हॉस्पिटल लाने वाले ऑटो ड्राइवर ने आज तक से बातचीत में किया खुलासा। खून से लथपथ थे उस वक्त सैफ। सैफ पर अटैक मामले में नया अपडेट है। पुलिस के मुताबिक जिस शख्स से हो रही पूछताछ वो हमलावर नहीं है। सैफ अली खान मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा बहुत से क्लू मिले हैं, पुलिस बहुत जल्द ही इस केस को जीरो डाउन करेगी। एक्टर सैफ अली खान की जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा। 14 जनवरी की रात शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी शख्स में। सीसीटीवी में कैद घटना। सीढ़ी से अंदर झांकने की कोशिश करता हुआ दिखा था यह शख्स। स्वामित्व स्कीम के तहत प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:30 बजे 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा वितरण समारोह। वहीं स्वामित्व स्कीम के देश के 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 जिलों के 50,000 गांवों में संपत्ति मालिक शामिल होंगे। जेपी नड्डा 2 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे। स्वामित्व योजना के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं दिल्ली में सुबह 11:30 बजे आम आदमी पार्टी आईटीओ पर एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने जा रही है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में शराब नीति मामले में कैसे आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ी और केजरीवाल की गिरफ्तारी की कहानी दिखाई जाएगी। आज राहुल गांधी पटना का दौरा करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आम नागरिकों के साथ भी संवाद। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर कांग्रेस आज निकालेगी संविधान पद यात्रा। कई नेता इसमें शामिल होंगे। लालू यादव ने भी आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। कई मुद्दों पर चर्चा। संभल में जामा मस्जिद के आसपास के इलाके के दर्जनों मकानों सहित 123 जर्जर मकान मालिकों को नगर पालिका ने नोटिस भेजा है। संभल में लोगों ने समय सीमा के अंदर खुद ही नहीं तोड़ी जर्जर बिल्डिंग तो प्रशासन गिराएगा इमारतें। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को बताया विकसित दिल्ली की नींव। कहा जो वादा किया उसे पूरा किया। बीजेपी ने संकल्प पत्र में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया और साथ ही होली दीपावली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का भी ऐलान किया गया है। घोषणा पत्र में मातृ सुरक्षा वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए के साथ 6 पोषण किट भी दिए जाने का वादा। बिजली, बस और पानी पर मौजूदा सरकार की योजनाएं रहेंगी जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र के दौरान आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। मोहल्ला क्लिनिक को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा। बीजेपी की सरकार बनने पर इसकी जांच का ऐलान। बीजेपी के घोषणा पत्र पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का पलटवार। मात्र झूठ का पुलिंदा बताया। कहा केजरीवाल का काम करना है और केजरीवाल ही ठीक कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल के तंज पर बीजेपी का भी पलटवार। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जमानत पर छूटे अपराधी अरविंद केजरीवाल को रेवड़ी और विकास का फर्क नहीं समझ आएगा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का एक और बड़ा ऐलान। केजरीवाल ने छात्रों के लिए बस किराया किया फ्री। पीएम को लिखी चिट्ठी। मेट्रो भाड़े में 50% रियायत देने की जानकारी दी। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेंगी पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। 4 अप्रैल तक चलेगा ये सेशन। उधर संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा बीजेपी की बातों पर जनता को विश्वास नहीं है। बीजेपी की बातों का कोई असर जनता पर नहीं पड़ेगा। दिल्ली में फिलहाल लागू नहीं होगी आयुष्मान भारत योजना। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। जेल में बंद पीएफआई के पूर्व प्रमुख
अबू बकर को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बेस पर अबू बकर को जमानत देने से किया इनकार। निचली अदालत की ओर रुख करने का आदेश। बिहार में आगामी विधानसभा को लेकर एक्टिव मोड में आया महागठबंधन। 18 जनवरी को राहुल गांधी का पटना दौरा। लालू ने भी बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। वहीं शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 30 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जबकि बांग्लादेश के साथ मौजूदा सीमा स्थिति पर विदेश मंत्रालय की 2 टूक। का बांग्लादेश के साथ अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पिक्सल स्पेस द्वारा भारत के पहले निजी उपग्रह के अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद सही से काम करने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। ट्वीट करके लिखा, भारत के युवाओं की असाधारण प्रतिभा को दिखाने वाला। गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के पराक्रम की एक झलक मिली। सेना की अलग अलग टुकड़ी आज प्रैक्टिस के लिए कर्तव्य पथ पर पहुंचे। इनमें टैंक्स और ब्रह्मोस भी शामिल हैं। बदायूं के नीलकंठ मंदिर बनाम जामा मस्जिद शमसी मामले में आज सुनवाई होनी है। जबकि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल रेप और हत्याकांड में सियालदह अदालत फैसला सुना सकती है। 9 जनवरी को सुनवाई हो गई थी खत्म। विश्व शतरंज चैंपियनशिप मुकाबले में चीन के डिंग लिरेन को हराकर विश्व चैंपियन बने डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। शतरंज के इतिहास में सबसे युवा विश्व चैंपियन हैं डी गुकेश भारत के। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह का आयोजन। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को राष्ट्रपति मुर्मू ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। जबकि पैरा ओलंपिक्स में जेवलिन का गोल्ड जीतने वाले नवदीप समेत 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड। लाइफ टाइम कैटेगरी में सुच्चा सिंह को अर्जुन अवार्ड। बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन और फुटबॉल कोच अरमांडो एग्नेलो पुलकाको को 5 कोचेस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित किया है। भारतीय सेना इस गणतंत्र दिवस पर आधुनिक हथियारों और उपकरणों के साथ शक्ति प्रदर्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। परेड के दौरान सेना के सिग्नल कोर के जाबाज 2 नए विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने डी गुकेश और हम्पी कोनेरू को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाने के लिए पुरस्कृत किया है। छत्तीसगढ़ में 12 नक्सलियों को ढेर करने के बाद गृह मंत्रालय का वादा 2026 तक देश को करेंगे नक्सल मुक्त। बताया लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन। महाकुंभ की व्यवस्था देख किसान नेता राकेश टिकैत ने की योगी सरकार की तारीफ। अखिलेश को भी दिया जवाब, कहा राजनीति से दूर होकर आना चाहिए। वहीं 2024 में जलवायु परिवर्तन से होने वाले विश्व की 26 बड़ी घटनाओं के लिस्ट में केरल का वायनाड हादसा। यूएनडीआरआर ने जारी की 2024 की रिपोर्ट। सभी हादसों में कुल मिलाकर 3700 लोगों की जान गई। वहीं डीडीसीए चयनकर्ताओं ने रणजी ट्रॉफी के लिए 22 सदस्यीय टीम चुनी है। ऋषभ ने कप्तान बनने से इनकार किया। विराट कोहली के खेलने पर भी संशय बरकरार है। यूपीएसटीएफ ने मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला गैंग का किया पर्दाफाश। गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। कंगना की फिल्म इमरजेंसी का पूरे पंजाब में विरोध। सिनेमाघरों के बाहर जुटे एसजीपीसी के कार्यकर्ता। एसजीपीसी ने कहा राज्य सरकार ने सिख भावनाओं की अनदेखी की, कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। वहीं आस्था के महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही है संख्या। महाकुंभ मेले की भव्य और दिव्य तस्वीरें हमेशा सामने आ रही हैं लगातार। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आस्था के आगे प्रचंड ठंड भी नतमस्तक है। महाकुंभ के 6ठे दिन 29 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने महाकुंभ में लगाई डुबकी। कहा यह महाकुंभ ऐतिहासिक अद्भुत है, सबको यहां आना चाहिए क्योंकि ये 12 कुंभ के बाद 144 साल के बाद आता है। महाकुंभ में पहुंचने के लिए वृंदावन के एक परिवार का दिखा जोश। बाइक में ट्रॉली जोड़कर बनाया टमटम। 700 किलोमीटर की यात्रा करके परिवार पहुंचा महाकुंभ। महाकुंभ में बीजेपी ने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया है। अंग वस्त्र देकर बांटी संविधान की कॉपी। वहीं ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 300 करोड़ की 142 अचल संपत्ति सीज। आरजी के डॉक्टर रेप हत्या मामले में आज फैसले की घड़ी है। मृतक डॉक्टर के पिता ने निष्पक्ष फैसले की उम्मीद जताई है और कहा हमें जहां भी जरूरत होगी हम जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की ताजा बर्फबारी के बाद खूबसूरत ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं।
हिमाचल प्रदेश के मनाली में सोलंग घाटी, अटल टनल, रोहतांग, पलचान और नेहरू कुंड में हुई बर्फबारी। बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। राजस्थान के पाली में कोहरे का कहर है। दिन में भी लाइट जलाकर चलने पर मजबूर हैं वाहन चालक। तिरुपति में फिल्म तक्ष महाराज की स्क्रीनिंग के दौरान पशु बलि देने पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दरिंदों ने मासूम जानवर की बलि देकर फिल्म पोस्टर पर लगाए खून, वीडियो वायरल। गिर सोमनाथ में स्कूल परिसर में शेर घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा रेस्क्यू के बाद स्कूल दोबारा खुला। आगरा में एक सिरफिरे आशिक ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। युवती को मारने के बाद सन की प्रेमी ने खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मुजफ्फरपुर में खेत में लगी फसल को जंगली जानवर से बचाने के लिए लगाई गई करंट की तार के चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। बेंगलुरु में एक बैंक से 12 करोड़ की लूट का मामला सामने आया। 5 हथियारबंद गुंडों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया है। गुजरात के खेड़ा में अहमदाबाद इंदौर हाईवे पर अचानक नील गाय के आ जाने से कार ड्राइवर ने संतुलन खो दिया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। एक गंभीर तौर पर जख्मी है। हैदराबाद में एक मॉल में लग गई भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बिहार जा रही एक ट्रक और पिकअप से पुलिस ने 30 गोवंश बरामद किया है। 9 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद में विपक्ष कांग्रेस के नेताओं ने नालियों और टूटी सड़कों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। नगर पालिका के चीफ ऑफिसर पर नकली नोटों की बारिश करके भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वीडियो वायरल। पुणे के नारायण गांव में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और बस की टक्कर में 9 लोगों की जान चली गई। कोटा के कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया। 2 सप्ताह के अंदर सुसाइड का तीसरा मामला है। सरसा में सदर अस्पताल के रंगे हाथ पकड़ाए मोबाइल चोर की लोगों ने पिटाई कर दी। पुलिस को सौंपा। नोएडा में साइबर अपराधियों ने डॉक्टर बनकर चेकअप के बहाने बुजुर्ग का आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। फिर उनसे वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए लूट लिए। रोहतास में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। बिजली न होने के बावजूद भी मोबाइल फोन की रोशनी में किया गया ऑपरेशन बना मौत का कारण। आरा में सोना लूटकांड का 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया खुलासा। कांड में शामिल 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं गोपालगंज में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में फंदे से लटका मिला युवती का शव। जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर में पत्नी और सास के उकसाने पर असिस्टेंट इंस्पेक्टर ने लगा ली थी फांसी। पुलिस जांच के दौरान मृतक के मोबाइल स्टेटस पर दिखी बात पर पत्नी के कमेंट करने से हुआ खुलासा। पुलिस ने किया एफआईआर। कैमूर में सनसनीखेज मामला। बेटी की शादी के लिए दहेज का पैसा नहीं जुटा पाने पर पिता ने अपने अपहरण की रचा ली झूठी कहानी। पुलिस ने बरामद किया। चित्तूर में भीषण सड़क हादसा। 4 लोगों की जान गई, 22 लोग जख्मी हैं। ऑटो एक्सपो में पहले दिन मारुति ने पेश की अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों पर फोकस के बीच पहली सोलर कार ईवा और फ्लाइंग टैक्सी भी पेश होंगी। सरकार के 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद गाड़ियों और घरों की डिमांड में बढ़ोतरी का अनुमान है। टूरिज्म सेक्टर को भी इसका फायदा मिलने का भरोसा है। जबकि वर्ल्ड बैंक ने 2025-26 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.7% बरकरार रखा है। कहा अगले 2 साल तक भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख इकोनॉमी बना रहेगा। वहीं बीते 1 दशक के दौरान नौकरियों के मौके 47.1 करोड़ से बढ़कर 64.3 करोड़ पर पहुंचे हैं। आरबीआई के क्लेम्स के प्रोविजनल डेटा में भी जानकारी दी गई है इसकी। वहीं देश भर में ई सर्विसेज की संख्या बढ़कर 18,500 हुई। मौजूदा डेटा के मुताबिक देश में अब कुल सर्विसेज में से 74% की ई डिलीवरी संभव है।